जिस तरह के कानूनी एस्पेक्ट्स अभी अश्विनी जी ने बताए हैं, वो एक तरफ, लेकिन दिल्ली के वोटर जिनको वोट डालने जाना है, जब वो ये देखेंगे कि जो उनके लिए मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट या आम आदमी पार्टी की तरफ से चेहरा है, और उसके ऊपर जब इस तरह का फिर से मैं कह लूं गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, कानूनी शिकंजा है, एक लीगल बैटल दिखाई दे रही है, तो क्या वो दिल्ली को सर्व कर पाएगा, किस तरह से उतना एक्टिव। और नॉट ओनली अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया हैं, उनके बाद जो उनकी नेक्स्ट इन लाइन है जितने भी लीडर्स, तो फिर आतिशी भी जब अभी मैदान में थी, तो उस समय बार बार यही कहा गया कि नहीं मैं तो मतलब अरविंद केजरीवाल जी के उसमें शूज में हूं, लेकिन आना तो फिर उन्हीं को है। और मुझे याद है जब जेल से बाहर आए थे अरविंद केजरीवाल, उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि हमारे खिलाफ षड्यंत्र हुआ है, लेकिन मैं तब तक इस गद्दी पर नहीं बैठूंगा, मतलब रेजिग्नेशन देते हुए उन्होंने ये कहा कि मैं जब जनता की अदालत से क्लीन साबित होकर आऊंगा तब मैं इस गद्दी पर बैठूंगा। तो देखिए ये अब परसेप्शन वाली बातें हैं, और इसी परसेप्शन को चोट कर रहा है ये घटनाक्रम जो अभी हुआ है। अब मुझे बताइए दिल्ली का वोटर क्या सोचेगा इस पर। देखिए मीनाक्षी, दिल्ली के वोटर को तो ये चीज बहुत अच्छे से पता है, भली भांति वो जानता है इस चीज को कि केजरीवाल और केंद्र सरकार की आपस में नहीं बनती है। ये बात तभी से नहीं है जब से मोहल्ला क्लिनिक की परमिशन की फाइल जो इनके पूर्ववर्ती एलजी थे उनके पास में काफी समय तक अटकी हुई थी, और आपको याद होगा कि सिसोदिया जी और केजरीवाल जी ने उनके घर के बाहर जाके धरना दिया था। तो और उनके जो वेटिंग वेटिंग लाउंज है उनका जो एलजी हाउस का, उसमें वो लेट गए थे और बैठ गए थे धरने पे। तो ये रस्साकशी तो बहुत लंबे समय से चल रही है, दिल्ली का वोटर इससे भली भांति परिचित है। मुझे लगता है दिल्ली इस बात पे वोट करेगी कि उसका जीवन कुछ आसान हुआ है कि नहीं हुआ है पिछले 10 साल में, कि कठिन हुआ है। एक चीज मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से चुनाव को उस गंभीरता से नहीं लिया जितनी गंभीरता से आमतौर पर वो दूसरे राज्यों में चुनाव को लेती है। इसके क्या कारण हो सकते हैं वो तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र ही बता सकते हैं, क्योंकि ना तो वो कोई ढंग का सीएम पेश दे पाए, आपके पास 5 साल थे तैयारी करने के लिए, ना कोई आप जो केजरीवाल की नीतिगत खामियां है। देखिए आप लगातार बोल रहे हैं कि भाई केजरीवाल शराब घोटाले में लिप्त है, केजरीवाल यमुना को साफ नहीं कर पाए, केजरीवाल दिल्ली की हवा को साफ नहीं कर पाए, केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, आम आदमी पार्टी में सभी लोग भ्रष्टाचारी हैं। पर उसके बाद भी एमसीडी आम आदमी पार्टी जीत के आई है। तो ऐसा नहीं है वो, क्योंकि गुजरात के चुनाव के समय से शराब घोटाला तथाकथित जो आबकारी नीति वाला जो पूरा मुद्दा था उसको उठाया गया, और काफी जोर शोर से उठाया गया। पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप को जेल में डाल दिया गया। भारत का जो वोटर है वो बहुत समझदार है। देखिए वो ये जानता है कि विपक्ष के नेताओं के खिलाफ तो अभियोजन की भी मंजूरी बहुत जल्दी मिल जाती है, वो जेल में भी डाल दिए जाते हैं, पर्टिकुलरली आम आदमी पार्टी के नेता। पर जब बात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आती है, जैसे कि नेचुरली करप्ट पार्टी जिसको बोला गया था प्रधानमंत्री जी द्वारा स्वयं, हजारों करोड़ के घोटाले के आरोपी अजीत दादा पवार मंत्री बन के बैठते और उप मुख्यमंत्री के रूप में शामिल होते हैं तत्कालीन महाराष्ट्र सरकार में। ऐसे ही प्रफुल्ल पटेल है, दिगंबर कामत है, हेमंत बिस्व शर्मा है, तो लिस्ट तो बहुत लंबी है। अब जो मुझे लगता है जितना है कि भाई दिल्ली के वोटर को इससे कोई लेना देना नहीं है कि अभियोजन की मंजूरी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। हाँ, दिल्ली के वोटर को यह जरूर निर्धारित करना है कि पिछले 10 साल में केजरीवाल के आने की वजह से या आम आदमी पार्टी के सरकार में रहने की वजह से उसका जीवन आसान हुआ है क्या। और मुझे लगता है कि लगभग लगभग दिल्ली का वोटर ये चीज तो जानता है कि स्कूल और अस्पताल में उम्मीद माफिक नहीं पर थोड़ा काम तो हुआ है, बिजली पे काम हुआ है, थोड़ा पानी पे काम हुआ है, कुछ डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स पे काम हुआ है, तो कुछ कुछ जगह पे तो काम हुआ है। और इसीलिए उसके मन में एक डर है, जितने भी मैं दिल्ली के लोगों से बात करता हूँ, वोटर से बात करता हूँ, कि यार यदि केजरीवाल नहीं गया तो ये सब चीजें कहीं बंद ना हो जाए, यदि आम आदमी पार्टी नहीं आई तो ये जो संशय है, और भारतीय जनता पार्टी का एक वीक अपोजिशन, एक मोनोटोनस अपोजिशन जो उनका चले जा रहा है। जैसे अब कल उन्होंने वो स्कूल के जो बम जो होक्स कॉल्स थे उससे आम आदमी पार्टी के तार जोड़ने की कोशिश की। अब ये हास्यास्पद है। मतलब दिल्ली को लेके कोई एक मजबूत नीति के साथ में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़े, बताए कि दिल्ली को लेके ठीक है क्या ये विजन है, और हाँ, अपनी अपनी बात पूरी व्यवस्थित तरीके से रखे तो मजा आएगा चुनाव में।